इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मिले हैं जयशंकर। इजरायली पीएम ऑफिस में दोनों के बीच बैठक हुई है। भारत इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी पर भी चर्चा हुई है। सुरक्षा, तकनीक और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। दरअसल 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इजरायल के पीएम नेतन्याहू से मिले हैं जयशंकर। But before I begin, let me first of all convey our very, very sincere, deep condolences at the loss of life due to the terror attack at the Hanukkah celebrations in Bondi Beach. I want to say that we condemn it in the strongest possible terms. Where India and Israel are concerned, we are both countries who have a policy of zero tolerance towards terrorism. We appreciate your consistent support to our fight against terrorism in all its forms and manifestations. इजरायल ने सिडनी आतंकी हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है। इजरायल ने 7 देशों को चुना है जहां उसके ऑपरेशन लॉन्च किए जा सकते हैं। शुरुआत लेबनान से की गई है। अब सीरिया में नए हमले किए जाने का प्लान है। ¿Qué está pasando, hombre? ¿Qué está pasando, hombre? अक्टूबर आतंकी हमला। इजराइल ने 7 युद्ध से लिया बदला। सिडनी आतंकी हमला। इजराइल 7 देश चलाकर लेगा बदला। भयानक शुरुआत हो चुकी है। विस्फोटक अंदाज में इजराइल ने दुश्मनों का सफाया शुरू कर दिया है। इजराइल बॉन्डी बीच में हुए बर्बर हमले का चुन चुनकर बदला लेने लगा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने गजा में फिर से बहुमंजिला इमारतों को बम से उड़ाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने जैया और तुफा इलाके में कई ऊंची इमारतों को हमास लड़ाकों का अड्डा बताकर बमबारी कर तबाह कर डाला है। इससे पहले इजराइल ने गजा में हमास के सेकेंड इन कमांड को मौत के घाट उतारा है। इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए कमांडर का नाम रायद साद है, जिसकी मौत की पुष्टि खुद हमास चीफ खलील अल हया ने कर दी है। खलील अल हया ने धमकी दी है कि रायद साद की मौत ने युद्ध समझौते को बेमानी कर दिया है। ظل هذه الظروف واستمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق وإعاقة المساعدات ومواصلة التدمير والقتل والاغتيالات، والتي كان آخرها بالأمس باستهداف القائد المجاهد رائد سعد وإخوانه، وأمام هذا السلوك الصهيوني الذي يهدد بقاء الاتفاق صامدا، हमास के दूसरे सबसे बड़े कमांडर का सफाया इजराइल ने खौफनाक स्टाइल में किया है। गजा सिटी में दौड़ती गाड़ी में मौजूद रायद साद पर ड्रोन से बम बरसाया गया। बम धमाके से रायद साद की गाड़ी के पर खच्चे उड़ गए। बम विस्फोट इतना भयानक था कि गाड़ी में मौजूद सभी हमास लड़ाकों के चीथड़े उड़ गए। उधर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इजराइल के भयानक हमले पर जब सवाल किए गए तो उन्होंने नेतन्याहू से अपने अच्छे संबंध का हवाला दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान को सबक सिखाकर उन्होंने खाड़ी देशों में परमानेंट शांति कायम कर दी है। Now, Israel and I have gotten along very well. My relationship with Bibi Netanyahu has been obviously a very good one. Look, we took out Iran. We wiped out with that plane right there. We wiped out the B-2 bomber. We wiped out the
Iran nuclear threat, and because of that, we were able to make peace in the Middle East. No, we've had a very good relationship with Israel. We actually have a very good relationship with just about everybody in the Middle East. इजराइल ने रात 7 के सफाई का ऐलान 14 दिसंबर को उसी दिन किया जिस दिन सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदियों का नरसंहार हुआ। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक रात 7 हमास की अल कासिम ब्रिगेड का टॉप कमांडर था। रात 7 हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का चीफ था। 7 अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में रात 7 शामिल था। अल कासिम ब्रिगेड के टॉप कमांडर को इजराइल लंबे वक्त से रडार पर रखे हुए था। गजा सिटी में जैसे ही उसकी रियल टाइम लोकेशन की पुष्टि हुई, उसे ड्रोन की मौत दे दी गई। इजराइल ने रात 7 का सफाया 2 इजरायली सैनिकों का बदला लेने के लिए किया था, लेकिन नेतन्याहू को अंदाजा नहीं था कि हमास कमांडर के सफाई की खुशखबरी के फौरन बाद उन्हें सिडनी से सदमा देने वाले टेरर अटैक की खबर मिलेगी। मगर अब इजराइल ने अपने सभी दुश्मनों की हिट लिस्ट तैयार कर ली है। नेतन्याहू ने 7 देशों में बारी बारी इंतकाम लेने के सिग्नल दे दिए हैं। इजराइल ने इस्लामिक स्टेट आतंकियों के जितने भी गढ़ हैं, उन्हें बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। जिन देशों में अब भी अबू बकर अल बगदादी के बारूदी लड़ाके एक्टिव हैं, उन्हें नक्शे पर देख लीजिए। इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया में आईएसआईएस आतंकियों के अड्डे हैं। इजराइल के दुश्मन देश लेबनान में आईएसआईएस खुरासान लड़ाकों के ठिकाने हैं। इजराइल के कट्टर दुश्मन ईरान में भी आईएसआईएस आतंकियों के नाम बदलकर होने की पुष्टि हो चुकी है। यमन में इस्लामिक स्टेट आतंकियों ने अल कायदा के साथ मिलकर टेरर लैंड बना रखा है। इजराइल विरोधी इराक आईएसआईएस आतंकियों का अब भी गढ़ कहा जाता है। लीबिया भी इजराइल के दुश्मन आईएसआईएस आतंकियों की पनाह गाह बना हुआ है। इसके बाद आईएसआईएस आतंकियों के नए कुख्यात अड्डे पाकिस्तान में पाए जाते हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो सभी देश, कट्टर इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हो। सिडनी आतंकी हमले पर ट्रंप ने जाहिर किया शोक। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आतंकवाद को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। Moment to send the love and prayers to our entire nation, to the people of Australia, and especially all those affected by the horrific and anti-Semitic terrorist attack, and that's exactly what it is, anti-Semitic, that took place on a Hanukkah celebration in Sydney. What a terrible, terrible thing. We don't learn. We're joined in mourning all of those who were killed, and we're praying for the swift recovery of the wounded. Some are very horrifically wounded, as you probably know. All nations must stand together against the evil forces of radical Islamic terrorism, and we're doing that. Joining us tonight. सिडनी पुलिस के मुताबिक सिडनी के गुनहगार फिलीपींस के दावो शहर गए थे। दावो फिलीपींस की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। यह इस्लामी उग्रवादी और विद्रोही संगठन का गढ़ माना जाता है। सिडनी आतंकी हमले का आईएसआईएस कनेक्शन साफ हो चुका है, जिसके बाद नेतन्याहू का खून खौल रहा है। אנחנו עומדים היום במערכה מול אנטישמיות עולמית, והדרך היחידה להילחם בה זה להוקיע אותה ולהילחם בה. אין דרך אחרת. זה מה שאנחנו עושים במדינת ישראל. पीएम नेतन्याहू के साथ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आईएसआईएस पर बड़े एक्शन का मूड बना लिया है, क्योंकि आईएसआईएस आतंकियों ने ही सीरिया के पल्मायरा में अमेरिकी सैनिकों पर हमला किया है। टेरर ग्रुप ने 14 दिसंबर को खूनी हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक की जान ले ली है, जिससे अब अमेरिका और इजराइल दोनों को दुश्मनों के सफाई का लाइसेंस मिल चुका है। ट्रंप ने तो यहां तक कहा है कि सीरिया में जो नुकसान होने वाला है, उसका अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता। I can tell you in Syria, there will be a lot of damage done to the people that did it. They got the person, the individual person, but there'll be big damage done. सीरिया में
ट्रंप के टारगेट पर आईएसआईएस के अड्डे हैं, टेरर ग्रुप का साथ देने वाले भी हैं, लेकिन अल शरा उर्फ कमांडर जुलानी को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने साथ ले लिया है। हालांकि इजराइल अल शरा पर भरोसा करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अहमद अल शरा के आका तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन कहे जाते हैं। एर्दोआन ने इजराइल को अपना सबसे कट्टर दुश्मन बना रखा है। इसकी वजह इजराइल का सीरिया में बफर जोन बनाकर बड़े हिस्से पर कब्जा है। वहीं अमेरिका के भी 1000 सैनिक सीरिया में तैनात हैं। दिसंबर 2025 तक अमेरिका के लगभग 1000 सैनिक पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीरिया में तैनात हैं। अमेरिकी सेना कुर्द लड़ाकों की सीरियल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर युद्ध लड़ती रही है, लेकिन बशर के तख्ता पलट के बाद अहमद अल शरा की सेना के साथ अमेरिका ने संयुक्त ऑपरेशन शुरू किया है। नवंबर 2025 में अहमद अल शरा ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था, जिसके बाद अमेरिका ने सीरिया में दूतावास खोलने की अनुमति दी।